नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 6 महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की ये सीरीज है। ये पहला पार्ट है, सीईटी स्पेशल क्लास है जिसमें आपके सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स का ये पिछले 6 महीनों का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जनवरी माह के महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिवीजन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्वेश्चन है कि जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026, क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैं आपको इसी क्लासेस में जनवरी माह के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है जो पूछे जा रहे हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो रिफ 2026 में 12वां संस्करण जोधपुर में आयोजित किया गया था। इसकी थीम थी सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। थीम बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, काफी महत्वपूर्ण है। रिफ 2026 में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया था। ब्रांड एम्बेसडर थे इसकी राजस्थानी मधु। 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन ध्यान रखना जोधपुर में जो 15 जनवरी को किया गया। पहली बार यह सैन्य छावनी से बाहर इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने जीती है। इसमें राजस्थान से दीपक सिंह जो कि करौली से है वो इसमें शामिल थे। निकिता कंवर ये जयपुर से। आयोजन स्थल पटना में 27 से 29 दिसंबर तक। राजस्थान में अमरूद महोत्सव एवं कृषि एवं तकनीकी मेला जनवरी में कब और कहां। अमरूद महोत्सव का आयोजन 18 और 19 जनवरी को किया गया था सवाई माधोपुर में। यह क्वेश्चन पीछे हुए एग्जाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग और टाई राजस्थान के सहयोग से राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, जिसका आयोजन जयपुर में 4 से 6 जनवरी तक किया गया। नेक्स्ट है अंडर 13 स्कॉटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब दिव्यांशी जैन ने जीता है, जयपुर से है। भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है? राजस्थान में। वर्चुअल नेट मीटरिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र से आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में समायोजित किया जाता है। जबकि ग्रुप नेट मीटरिंग जिसमें उपभोक्ता एक ही स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है, उससे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र के तहत आने वाले कनेक्शन में समायोजित किया जाता है। तो यह व्यवस्था राजस्थान में लागू हो रही है। फिर है कि आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली स्थापित की जाएगी। लगभग 205 करोड़ रुपए इसकी लागत है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटीज पॉलिसी 2025 के तहत साल 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 200 से अधिक जीसीसी स्थापित यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 1.5 लाख रोजगार सर्जित होंगे इससे। जयपुर के साथ साथ उदयपुर और जोधपुर, ये 3 शहर आपको ध्यान में रखने हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, इनको जीसीसी हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। फिर है विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना के साथ प्रदेश में राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 का आयोजन 7 से लेकर 12 जनवरी तक स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के दीपक शारदा ने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया? बाड़मेर से है दीपक शारदा। भारत पिन किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि स्थान एवं लोकेशन की ये पहचान करता है। नेक्स्ट है राजस्थान के जयपुर में पतंग महोत्सव, ये ध्यान रखना 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग महोत्सव जयपुर का काफी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने जो उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में देश के सबसे बड़े पुरस्कार उपभोक्ता सेवा पुरस्कार की शुरुआत की है। ये पुरस्कार उपभोक्ता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। जो उपभोक्ता सेवा पुरस्कार 24 दिसंबर को दिया जाएगा, तो इसको लेकर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में जयपुर में जो क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन है वो कब किया गया? 6 जनवरी को एआई इम्पैक्ट सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया था। राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी भी इस दौरान लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित होने जा रही है। इंपॉर्टेंट है, इसके लिए विश्वविद्यालय को कृषि वानिकी परियोजना के तहत स्विट्जरलैंड से 2.60 करोड़ रुपए की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति भी मिली है। नेक्स्ट है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका और बेरफुट कॉलेज तिलोनिया
अजमेर के मध्य 6 जनवरी को एक एमओयू हुआ है। ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था। इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित कर उन्हें समुदाय स्तरीय सौर मरम्मत एवं अनुरक्षण तकनीशियन के रूप में सशक्त बनाना है। नेक्स्ट है, मारवाड़ की धरती पर उगने वाली जो औषधि अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए कृषि ब्रांड के रूप में नागौरी अश्वगंधा, जिसे जीआई टैग दिया गया था। ये पीछे क्वेश्चन बना था। नागौर में देश का 10% अश्वगंधा का उत्पादन होता है। 23 में जीआई टैग है, नागौरी अश्वगंधा को दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा था। 15 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक के साथ कुल 51 पदक जीते थे 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप। राजउन्नति पहल, ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो राजउन्नति पहल जो कि पीएम प्रगति मॉडल पे शुरू की गई है, इसकी पहली बैठक 16 जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में ई विजिटर्स पोर्टल और ई0 एफआईआर का शुभारंभ सीएम भजनलाल शर्मा ने किया था। विकसित भारत में पुलिसिंग विषय पर राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन जो कि 8 और 9 जनवरी को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कब की गई है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी शुरुआत हुई है। सवाई माधोपुर दिवस का आयोजन 17 से 18 जनवरी तक। ये सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के अवसर पर बाघ महोत्सव और अमरूद महोत्सव का आयोजन भी आपको ध्यान में रखना इस दौरान किया गया। राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में 47वां आयोजन बीट्स ऑफ द थर्ड थीम पर आयोजित है, वो किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय समुदाय अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है स्थापना। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर R4C को साइबर अपराध नियंत्रण के तौर पर विकसित किया जाएगा। R4C के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के बीच साइबर अपराध से संबंधित जो समन्वय, सूचना साझाकरण, अनुसंधान को एक सुदृढ़ केंद्रीकृत ढांचा प्रदान किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों को क्षमतावर्धन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान पुलिस के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, बीकानेर रेंज का जो पुलिस थाना है वो सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना बना है। ये चूरू जिले में रतन नगर पुलिस थाना है, देश के टॉप 10 थानों में शामिल रहा था, पहले स्थान पे था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्थान में 32वां ऊंट महोत्सव 2026 में आयोजन किया गया 9 से लेकर 11 जनवरी को। इसमें मिस्टर बीकानेर लखन पारिक, मिस मरवण अंकिता सुथार, मिस डोला मरवण किशोर ढल्ला एवं स्वाति कल्ला इसमें रही थी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक योजना शुरू की थी। योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। जो 18 से 45 साल के तो युवाओं को सूक्ष्म उद्योग सेवा व्यापार शुरू करने के लिए 1 लाख युवाओं को बिना ब्याज 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। न्यूनतम 3.5 लाख, अधिकतम 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL ने बीकानेर जिले के पुगल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट की स्थापना। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF, जिसे साहित्य का महाकुंभ कहते हैं, 15 से 19 जनवरी तक 2026 में होटल क्लार्क आमेर में ये 19वां संस्करण है जो कि आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब RUFC अंडर 16 विंटर कप का खिताब है वो राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता था। हरियाणा के झज्जर में 38वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्ट बॉल जो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें राजस्थान की बॉयज टीम ने गोल्ड और गर्ल्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 6 साल के बाद इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीमों ने पदक जीता था। वाराणसी में 4 से 11 जनवरी तक सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें जो राजस्थान ने 72 साल में पहली बार पदक जीत कर इतिहास रचा था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरियाणा को हरा के, किसे हराकर? हरियाणा को हराकर राजस्थान की महिला टीम ने जीत दर्ज की थी। 10 जनवरी को दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान जयपुर पुलिस की जनोपयोगी पहल नजर ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में स्कोच अवार्ड से नवाजा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर खेलो इंडिया बीच गेम्स का ध्यान रखना है। राजस्थान 10वें पायदान पे था, 2 स्वर्ण 3 कांस्य पदक सहित टोटल 5 पदक जीते थे। 5 से 10 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली दमन दीव के दीव स्थित गोगला बीच पर ये इसका आयोजन किया गया था चैंपियनशिप का। कर्नाटक इसमें विजेता था, कुल 11 पदक जीते थे, 3 स्वर्ण 2 रजत और 6 कांस्य। फिर नीति आयोग के 13 जनवरी को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का 17वां स्थान था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। निर्यात तैयारी सूचकांक में जो स्कोर है वो 2024 में 47.31 था।
जयपुर में आयुर्वेद विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय विशाल आरोग्य मेला 15 से 18 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया गया। फिर 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली और भोपाल में किया गया, जिसमें राजस्थान नंबर 1 रहा था। 11 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी तक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 107 मेडल राजस्थान ने जीते थे, जिसमें 34 गोल्ड, 36 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज थे। नेक्स्ट है राजस्थान की राजधानी जयपुर में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा आयोजन भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 16 से 18 जनवरी तक मानसरोवर स्थित वीटी ग्राउंड पे आयोजित किया गया जयपुर में। नेक्स्ट है भारतीय सेना ने जयपुर में 78वां सेना दिवस मनाया, जो कि ये पहली बार असैन्य क्षेत्र में जो परेड का भव्य आयोजन है वो किया गया। तो पीछे जो हमने 2 नंबर क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें जयपुर ही होगा, जोधपुर उसमें गलत लिख रखा है, आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे जोधपुर लिखा गया है, वो जयपुर आप कर लेना, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसमें करेक्शन नहीं किया था। तो 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन जयपुर में किया गया, पहली बार सैन्य छावनी क्षेत्र से बाहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में बामनवास काकड़ पंचायत जो पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बामनवास पंचायत कोटपुतली बहरोड जिले में है। ये इसे पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब राजस्थान के बालोतरा जिले में बन रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद में आयोजित प्रथम रोवर रेंजर राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान कौन से स्थान पे था? पहले स्थान पे था। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दैनिक भास्कर की ओर से द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को मिला था। जी हाँ, जो कवि संपादक संगीत अध्येता यतीन्द्र मिश्र को 19वें जयपुर साहित्य महोत्सव में 11वें महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार मिला था, जबकि द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर लीडर अवार्ड से राजस्थान को नवाजा गया। ग्रेटर नोएडा में 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के 44 युवा भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए चयनित हुए थे। 29वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 9 से 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 12वें उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ रामसर साइट मेनार वेटलैंड में किया गया। 16 से 18 जनवरी तक आयोजित हुआ। रामजल सेतु संशोधित पीकेसी प्रोजेक्ट में चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में पैकेज 2 में 2330 करोड़ रुपए की लागत से एक्वाडक्ट है वो तैयार किया जा रहा है। यह भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये चंबल एक्वाडक्ट एक छोर में जो कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव और दूसरे छोर में बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रथम चरण में 17 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख से अधिक आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट राजस्थान में गोवर्धन गांव ग्वाल योजना, इसकी शुरुआत है वो रामगंज मंडी कोटा से की गई है। 19 जनवरी को गुजरात जॉइंट्स से खेलते हुए आरसीबी के खिलाफ WPL में डेब्यू करने वाले राजस्थान की पहली खिलाड़ी हैप्पी कुमारी खिच्चर, जो कि झुंझुनू से है। नेक्स्ट राजस्थान में जो 26 फरवरी को वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास का आयोजन जैसलमेर के चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 समारोह में जो रेलवे स्टेशन श्रेणी में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार मिला? अलवर को। जयपुर को द्वितीय पुरस्कार, जोगी मगरा रेलवे स्टेशन को रिकॉग्निशन पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रामोत्थान शिविर 2 चरणों में आयोजित हुआ। प्रथम 23 से 31 जनवरी तक, द्वितीय चरण 1 से 9 फरवरी तक। 16 जनवरी से 18 जनवरी तक बीकानेर में आजू गुजा 2.0 उत्सव का आयोजन किया गया है। बच्चों के लिए आयोजित होने वाला एक उत्सव है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसलमेर में मरु महोत्सव 29 जनवरी से 1 फरवरी तक, जिसमें बीकानेर की कुसुम पंवार मिस मुमल बनी। जैसलमेर के मनीष पंवार ये मिस्टर डेजर्ट चुने गए। 47वां डेजर्ट फेस्टिवल जो कि जैसलमेर में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम को केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड अवार्ड से नवाजा। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के जो 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार डॉक्टर अनिल मेहता को मिला है। नेक्स्ट है 21 जनवरी 2026 को मंत्रिमंडल के द्वारा पहली राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो मंजूर की गई है। मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना, राजस्थान को सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक का प्रमुख गंतव्य केंद्र बनाना है। इसमें क्या क्या प्रोत्साहन मिलता है? 7 वर्षों में विद्युत शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प शुल्क एवं भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट, 25% पुनर्भरण,
पूंजी सब्सिडी में 60% के समतुल्य पूंजी अनुदान, वित्तीय प्रोत्साहन, टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान, कैप्टिव पावर प्लांट हेतु 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट। ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है राजस्थान प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में देश के अग्रणी राज्यों में है। भारत में अगर बात करें तो दूध उत्पादन जो दूध उपलब्धता प्रति व्यक्ति जो 471 ग्राम है, जबकि राजस्थान में 1171 ग्राम। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली पर प्रदर्शित जो झांकियों में इस बार राजस्थान की झांकी जो इसमें बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध उस्ता कला को शामिल किया गया। थीम रखी गई थी राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी विशेषताएं सोने की बारीक नक्काशी वाली उस्ता कला से सजी सुराही और कुप्पी प्रदर्शित की गई। रावण अत्ता बजाते कलाकार की 180 डिग्री घूमती हुई प्रतिमा को पहली बार झांकी में शामिल किया गया। झांकी में मरुधरा की पहचान के रूप में ऊंट की प्रतिमा और पारंपरिक लोक नृत्य भी शामिल हुआ था। नेक्स्ट है राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव को गोद लेने के लिए सुविधा की शुरुआत की गई है? माचिया बायोलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट है राजस्थान से कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार गफरुद्दीन मेवाती और तगाराम भील को मिला है। जैसलमेर जिले के अलगोजा वादक तगाराम भील और मेवात की जो प्राय लोक परंपरा भपंग और पांडुन का कड़ा, इनको जो एक कला है इनको जीवित करने वाले गफरुद्दीन मेवाती को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। जबकि स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। साल 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार मिले थे, जिसमें 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री पुरस्कार इसमें दिए गए। नेक्स्ट है देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 9% है और 5 अग्रणी शहद उत्पादक राज्यों में राजस्थान है। सबसे ज्यादा शहद उत्पादन अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है राजस्थान में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जो राष्ट्रपति का पुलिस पदक पुरस्कार है वो सत्येंद्र सिंह को मिला है। ऑपरेशन सर्द हवा 22 से 27 जनवरी तक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जिसमें जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस जीव पर अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित कर नई पद्धति की शुरुआत की है? जेब्रा फिश। ये देश में आयुर्वेद शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में अपनी तरह की पहली पहल है। फिर उदयपुर की होनहार पर्वतारोही मनस्वी अग्रवाल, इन्होंने अंकागुआ चोटी पर भारतीय तिरंगा फहरा के वे इतिहास रचा है। तो ये इस पे पहुंचने शिखर पर पहुंचने वाले राज्य की दूसरी महिला बनी है, गीता सामोता के बाद अंकागुआ शिखर पे। नेक्स्ट है जयपुर में एशिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू होने जा रहा है। यहाँ लंदन के बाद में एशिया का अपनी तरह का पहला ये केंद्र होगा, जहां पर आधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय मशीनों का जो उपयोग करते हुए त्वचा संबंधी बीमारियों को कॉस्मेटिक इलाज किया जाएगा। तो एशिया का पहला, ये दूसरा नहीं है, एशिया का पहला ये केंद्र होगा इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन के बाद में। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एवं फायर सर्विस मीट का आयोजन उदयपुर में किया गया 27 से 31 जनवरी तक। राजस्थान सरकार ने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लागू की है। 3 कैटेगरी में इसमें जो परियोजनाएं हैं, जिसमें 50 से 300 करोड़ पे जो निवेश पर लार्ज, 300 से 1000 करोड़ पे मेगा परियोजना और 1000 करोड़ से अधिक पर अल्ट्रा मेगा परियोजना है। नेक्स्ट राजस्थान में वन्य एवं वन्य जीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में मूवमेंट की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 शुरू किया जाएगा। तो इसे तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी और आमजन और वन्य जीव के बीच जो टकराव की स्थिति को रोका जा सके। नेक्स्ट है पीएम श्री विद्यालयों की में पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग में पीएम श्री धावा जोधपुर राज्य में शीर्ष स्थान पे रहा है। राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के एक महीने के जनवरी माह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।